नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यूपी में विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि इस बार विधानसभा के चुनाव 7 फेज में होने वाले हैं, मगर यूपी में अब धुरंधरों की बात सामने आ रही है कि क्या वो चुनाव में उतरने वाले हैं कि नहीं। धुरंधरों में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। जहां एक तरफ अटकलें थी कि अयोध्या से सीएम योगी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इन बातों पर अब पुष्टि भी हो गई है कि अयोध्या की विधानसभा सीट से सीएम योगी खुद चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भाजपा ने यह भी दावा कर दिया है कि 172 नामों की सूची तय कर ली गई है जो जिन्हें टिकट मिलने वाला है विधानसभा चुनावों को लेकर। मगर अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में कई धुरंधर मैदान में रहेंगे, चाहे वह सीएम योगी ही क्यों ना हो, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम क्यों ना हो। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस प्रकार से अगर सीएम योगी चुनाव लड़ते हैं तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर भी सीधा दबाव पड़ जाएगा विधानसभा चुनाव में उतरने का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा समेत अधिकतर बड़े चेहरे विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। एक विचार यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी मैदान में उतरे, लेकिन उनकी व्यस्तता को देखते हुए ऐसा ज्यादा उचित नहीं समझा जा रहा है। योगी जहां अयोध्या से ताल ठोककर आसपास की लगभग 3-4 दर्जन सीटों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, वहीं केशव कौशाम्बी की सिराथू और शर्मा लखनऊ की किसी सीट से दावेदारी ठोकेंगे। माना जा रहा है कि कुछ सांसदों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। मकर संक्रांति के साथ ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू हो जाएगी। योगी और मौर्य दोनों वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग 3.5 दशक की परंपरा तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में जुटी भाजपा मुद्दों और चेहरों का ऐसा सामंजस्य बैठाना चाहती है जो बड़े क्षेत्र को विश्वसनीय ढंग से प्रभावित कर सके। वैसे इस पूरी रणनीति का दूसरा पहलू यह भी है कि इससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बनेगा। वह कौन सी सीट चुनते हैं यह भी रोचक होगा। वर्तमान में वह आजमगढ़ से सांसद हैं। भाजपा मुख्यालय में हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने बता दिया था कि 172 नामों पर चर्चा हो गई है, इन लोगों को टिकट मिल सकता है। तो देखने वाली बात यही है कि सत्ता में बैठी बीजेपी ने अपने सभी धुरंधरों को इस बार विधानसभा चुनाव में उतारने की घोषणा कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वही अगर दोनों डिप्टी सीएम की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से उतर सकते हैं। तो वही अगर दूसरे डिप्टी सीएम की बात करें तो उन्हें भी किसी लखनऊ की सीट से उतारा जा सकता है। मगर जिस प्रकार से लगातार बीजेपी अपने सारे धुरंधरों को विधानसभा चुनाव में उतार रही है, उससे साफ दबाव अखिलेश यादव पर पड़ रहा है कि अब वह कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि लगातार यह बात सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव तो आजमगढ़ से सांसद हैं ही, कि क्या वह अब सांसद के रूप से हटकर अब विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं कि नहीं। सीधा दबाव अखिलेश यादव पर है। और यूपी ने यह जो ट्रम्प कार्ड खेला है चुनावों से ठीक पहले, यह भी देखने वाली बात होगी कि विरोधी खेमे में उनके इस ट्रम्प कार्ड से कितनी खलबली मस्ती है। मगर लगातार बीजेपी की जो मंत्री हैं और विधायक वह इस्तीफा देकर सपा में जा रहे हैं। सिर्फ सपा ही की नहीं बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी में भी कई नेता की एंट्री हो गई है भाजपा से। इससे साफ दबाव सीएम योगी पर भी बना हुआ है। देखने वाली बात यह भी है कि अब लगातार इस यूपी चुनाव की जो रणनीति है उसमें फेरबदल सभी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।